शिक्षक शिक्षिका और बच्चों का जो एक ऐसा रिश्ता होता है स्टूडेंट का कि वो जो माता पिता से भी बड़े होते हैं, क्योंकि वो हमें संस्कार के साथ साथ शिक्षा भी देते हैं और हमें जीने की राह बताते हैं। लेकिन आज की जो घटना है वो एक ऐसे घटना है जो शिक्षिका और बच्चों में जो प्यार होता है, सम्मान होता है, वो उससे आगे आगे बढ़कर हद पार कर कर वो अपने रिश्तों को भूल कर, अपने मर्यादा को भूल कर, एक जो शिक्षिका होती है वो हद पार कर देती है और हद पार का बुरा काम का बुरा नतीजा ही होता है इसमें। और बच्चे की भी कहीं ना कहीं लाइफ बर्बाद हो गई है और वो कहीं समाज में पता नहीं उसे जगह मिलता है या नहीं मिलता है। अभी फ़िलहाल वो एक सुधार केंद्र में उसको पहुंचा दिया गया है। सो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल में। मैं हूं हंसी। आज का जो वाक़या है वो है अयोध्या। यूपी में अयोध्या एक ज़िला है। वहाँ के एक सटे एक थाने से जो मामला सामने आया है वो काफ़ी हैरत अंगेज और हैरान करने वाली मामला है। और एक लगभग अपने से जो अपना स्टूडेंट होता है एक शिक्षिका का, वो लगभग 16-17 वर्ष का होता है और वो 10th में था और 11th में जाने वाला था। वो बच्चा के साथ जो घटना होता है और वो बच्चा जो मानसिक से और फिजिकली जो टॉर्चर हो रहा था वो उसको सहन नहीं कर पाता है। वो पूरा आज की जो कहानी है उसी पर आधारित है, शिक्षिका और वो स्टूडेंट पे आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का जो वाक्य है ये ज़रा दिल थाम के सुने। सो आज के जो वाक्य में क्या होता है कि वो जो महिला होती है शिक्षिका, वो स्कूल जाती है। स्कूल जाने के बाद उसके एक लड़का से जो होता है उसके ही क्लास का होता है स्टूडेंट, उससे वो पढ़ने में तो ज़्यादा तेज नहीं था पर था, एवरेज जैसा था। और वो लेकिन काफ़ी खूबसूरत स्मार्ट था और बाकी अच्छा था, शरारती बच्चा था। कहीं न कहीं उस महिला का उस बच्चे पे दिल आ जाता है। वो दिल मतलब स्टूडेंट और बच्चों वाला नहीं होता है, वो नेक्स्ट लेवल का होता है, दूसरा वाला। और वो बच्चे को क्या करते हैं, वो उसको करीब बुलाकर उसे ज़्यादा पढ़ाती है। और मैडम जो होती है, सुप्रिया वर्मा नाम है उनका, सुप्रिया वर्मा। और उसके बाद उसके बच्चे से जो स्टूडेंट होता है नाबालिग, उससे क्या करते हैं कि नज़दीकियाँ बढ़ा लेते हैं। नज़दीकियाँ बढ़ाने में क्या होता है कि उसे आए दिन कहीं कभी कुछ लाने के लिए, कभी कॉपी, कभी कलम, कभी किताब लाने के लिए बुला लेते हैं और उसे भेजते हैं। उसके बाद उसको यहाँ तक कि उससे सब्जी भी कभी कभी बोलती, तुम क्या करो कि उस बच्चे को बोलती थी कि ये पैसे लो और मेरी सब्जी, मैं नहीं जा पाऊँगी आज मंडी, तुम सब्जी लेकर मेरे आ जाना। बच्चा खुशी खुशी लेकर जाता है। तो उसी दिन उसी बीच में एक प्रोग्राम होता है, उस सरकारी स्कूल में का बच्चा होता है, प्रोग्राम होता है। उस प्रोग्राम में हिस्सा लेता है। जब उस बच्चे प्रोग्राम में सफल नहीं हो पाता है किसी में कंपटीशन में, वो मैडम आती है, वो उदास बैठा रहता है और मैडम बोलती है, सुप्रिया वर्मा जो होती है वो बोलती है कि तुम इतना क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम चलो शांति से। उसे शांति से ले जाती है एक ऑफिस में। ले जाने के बाद उसके साथ छेड़खानी शुरू कर देती है। उसके बाद उसे प्यार से समझाती है और बताती है। बताने के बाद उसके साथ वो करती है। जो बच्चा भी वो हैरान था और परेशान था कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। वो विरोध भी नहीं कर पाता ज़्यादा और वो भी करने लगता है। करने के बाद क्या होता है कि वो बच्चा को फिर उसी तरह 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, फिर बारी बारी से उसको भी अच्छा लगने लगा तो वो बारी बारी से करना शुरू कर दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं होता है कि बच्चों का जो बात है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ने से क्या होता है कि दूसरे बच्चों तक बात पहुंचता है, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। लगभग होता है कि कुछ 8-10 बच्चों को मालूम पड़ गया था ये बात कि कहीं ना कहीं कुछ खास है और ये नज़दीकियाँ हैं। उसमें क्या होता है कि वो बच्चा अब वो समाज में डरने लगा था कि मेरी भी कल को कोई इज्जत नहीं रहेगा, कोई मुझे सम्मान नहीं देगा। और वो इसको लेकर टेंशन में रहने लगा था और वो क्या कहते हैं उसको कि फ्रस्ट्रेट हो रहा था और मेंटली कहीं ना कहीं टॉर्चर हो रहा था, फिजिकली भी, और वो काम नहीं करना चाहता था। लेकिन फिर उसी दौरान में क्या होता है कि वो मैडम जो होती है उससे संबंध बनाती है फिर एक बार, और उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं। प्रेग्नेंट होने के बाद क्या होता है कि वो उसमें उसको चाहती है कि वो तो कभी छोड़ना नहीं चाहती थी, वो मैडम जो होती है सुप्रिया वर्मा जो होती हैं, वो कभी छोड़ना नहीं चाहती थी उस नाबालिग बच्चे को। लेकिन वो कहीं ना कहीं वो दिमाग में ले बैठता है कि मेरे समाज में कोई इज्जत नहीं रहेगा, कोई मेरे पापा मम्मी जानेंगे, समाज के और लोग जानेंगे तो बहुत बुरा भला कहेंगे और मुझसे ही गलत बोलेंगे। उसके बाद वो जाके सारी बातें बोलता है उसको कि दूसरे से लोग को पता चल गया, मेरा मैं आज से ये काम बंद कर रहा हूँ।
तो वो बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, एक बार फिर एक काम करना, तुम एक बार फिर आओ। फिर वो जब बुलाता है उसको दूसरी जगह होटल में, उसके बाद उसके साथ फिर वही गंदा काम करके उसको फिर बोलता है ठीक है तुम चले जाओ। जाने के बाद क्या होता है कि वो लड़का और भी टेंशन में रहता है। उसका तो जब उस लड़के को बोलते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हारे बच्चों की माँ बनने वाली हूँ, 5 महीने में प्रेग्नेंट हो, तो वो बच्चा और हैरान हो जाता है कहीं कहीं मुझे इनसे शादी ना करना पड़े। और बता दें कि वो महिला की ऑलरेडी शादी थी, शादीशुदा मैरिड थी, लगभग उनकी एज 35 से 40 साल के अंदर में था और वो सास के साथ रहती थी। तो एक दिन क्या होता है कि उसके सास और पति कहीं मार्केट जाते हैं, कोई सामान कोई ज़रूरत रहता है, तो जाते रहते हैं, घर में कोई नहीं रहता है। तो उसी दिन उस लड़के को फ़ोन करती बोलती घर पे कोई नहीं है तुम आ जाओ। लेकिन लड़का कहीं ना कहीं उसे पीछा छुड़ाना चाहता था। अब लड़का को क्या होता है कि ब्लैकमेलिंग और उसको डराया जा रहा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, तुम ऐसे ही बने रहो। लेकिन वो लड़का कहीं ना कहीं उससे दूर होना चाहता था। फिर क्या होता है कि और जब उसकी सास और पति चले जाते हैं घर से बाहर, उसके बाद वो लड़का आ जाता है। आने के बाद उसके साथ वही छेड़खानी शुरू कर देती है वो महिला। उसके बाद उसके साथ फिर से संबंध बनाती है। संबंध बनाने के वक्त उसके कपड़े उतर जाते हैं और वो महिला जो होती है शुक्रिया वर्मा, वो किचन में जाती है। किचन में जाकर क्या होता है कुछ बना रही होती है कुछ खाने के लिए उसके लिए, और उतने में ही उसको बुलाती है। वो जाता है, देखता है एक चाकू वहाँ पे पड़ा रहता है, उसी चाकू से गोद कर उसको मार देता है, कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद क्या होता है कि वो फिर भाग आता है। लेकिन उसका शर्ट जो है वो वहीं पे छूट गया था, उस लड़के का शर्ट वहीं पे छूट गया था, और कुछ कैश वगैरह लेके कुछ ज्वेलरी लेके भी भागता है वहाँ से। और टी शर्ट में ही चला आता है, वो शर्ट को उतारा था संबंध बनाने के समय पर, वो शर्ट नहीं पहनता, वो भूल जाता है। फिर उसके बाद जब पुलिस आती है तो छानबीन करते हैं। तो ऐसे देखने में लग रहा था कि जैसे कि वो लूटपाट का मामला है। लेकिन वो शर्ट को दिखाया जाता है और उसके बाद जो वहाँ के पड़ोस के लोग थे, स्टूडेंट्स थे, वो समझ जाते हैं कि उस लड़के का शर्ट है। नाबालिग है इसलिए उस लड़के का नाम हम नहीं ले सकते हैं वीडियो में। लेकिन उस लड़के को फिर क्या होता है कि बुलाया जाता है, पकड़ के उसको पुलिस बैठाती है और पूछताछ करती है। तो वो बताता है सारा वाक़या कि पिछले 1 साल से लगभग उसके साथ शोषण हो रहा था, उसके साथ दुष्कर्म जैसा काम कर रही थी वो मैडम, और इसीलिए मैं उसे पीछा छुड़ाना चाहती थी और मैं इसको लूट-पाट का ही शक्ल देना चाहता था। और मैं यहीं पे मैं बहुत टॉर्चर हो चुका था, बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था, इसीलिए मुझे कुछ रास्ता दिखा नहीं और मुझे मौका मिला, मैंने कत्ल कर दिया। बच्चे को सुधार गृह केंद्र में भेज दिया गया है और महिला को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए उसको भेजा गया है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।